हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आपको पता है हम टेंसेस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें कि हम अपना प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंसेस खत्म कर चुके हैं और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए फ्यूचर टेंस की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए फ्यूचर टेंस समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर में होने वाला कोई काम, यानी कि आगे आने वाले किसी काम को हम फ्यूचर का नाम देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि रहा होगा, रही होगी, करूँगा, करूँगी, ये सारे जो वर्ड आते हैं मतलब अभी हमने वो काम किया नहीं, अभी हम करेंगे या फ्यूचर में हम उसे दोहराएंगे या जो भी है उसको हम फ्यूचर टेंस का नाम देते हैं। वैसे ही अगर हम रूल पे आ जाएं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे सबसे हम पहले, और उसमें अगर हम अफर्मेटिव के रूल पे आ जाएं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, विल और शैल। तो विल आपका लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा, और शैल लगता है आपका सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा ही। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वे उसी के बेसिस पे हमने नीचे दो एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मैं बस चलाऊंगा, तो आई विल ड्राइव बस। नेक्स्ट है आपका गर्मी आने वाली है, तो समर विल कम। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव के दो एग्जाम्पल्स। अब जैसे कि आपको बताया कि अफर्मेटिव के बाद हमारा आता है नेगेटिव का रूल, नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव को खत्म करने के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गए हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारा रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट। वही सेम चीज़ है, विल लगाएंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ, शैल लगाएंगे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। तो विल या शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं हमने नीचे दोनों एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, बस उन्हें एलैबोरेट कर दिया है कि मैं बस नहीं चलाऊंगा, एंड नेक्स्ट वन इज गर्मी नहीं आने वाली है। तो फर्स्ट का एग्जाम्पल को हम जब सॉल्व करेंगे तो आई विल नॉट, नहीं है इसलिए नॉट, ड्राइव बस। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो गर्मी नहीं आने वाली है, तो समर विल नॉट कम। ये हो गया है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल और उसके दोनों एग्जांपल्स। अब नेगेटिव सेंटेंस के रूल को समझने के बाद अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जैसे कि आपको पता है तीन पार्ट होते हैं। नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड वन इज क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो अब हम आ गए अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हमने पहले सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिया है, जिसका रूल है हमारा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं हमने उसके बेसिस पे दो एग्जांपल्स ले लिए। तो फर्स्ट वन इज क्या राम गाना गाएगा, तो विल राम सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट वन है आपका क्या हम बाजार जाएंगे, तो शैल वी गो टू मार्केट। ये हो गए आपके दोनों एग्जाम्पल्स विथ सॉल्यूशन। तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अगर हम यहीं के यहीं रूल समझ लें तो क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम विल शैल से पहले क्वेश्चन वर्ड को पुट कर देंगे। अगर इसी में हम चेंजेस कर लें, इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स में हम चेंजेस कर लें, तो हम देखेंगे कि क्या इनका सॉल्यूशन आएगा या कैसे ये सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने रूल में यहीं के यहीं चेंज कर दिया है, वैसे ही हमने एग्जाम्पल्स में भी यहीं के यहीं चेंज कर दिया है। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया है, राम कैसे गाना गाएगा। तो कैसे की पहले क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए कैसे की आ जाएगी हमारी हाउ। विल क्योंकि राम है फर्स्ट पर्सन है, विल राम सिंग सॉन्ग, है ना। वैसे ही हम नीचे वाला एग्जाम्पल देख लेंगे, और नीचे वाला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, हम कब बाजार जाएंगे। कब क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है पहले, तो व्हेन। उसके बाद हम यानी शैल, व्हेन शैल वी गो टू मार्केट। तो ये हो गया आपका दूसरे वाले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। आई होप क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस का मैंने रूल और आपको सॉल्यूशन बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड वन यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हम दोनों के एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एक नॉर्मल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और एक क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने बताया था हमने वैसे ही यहाँ पर ले लिया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल और उसका एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल और उसका एक एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे क्या वह खाना नहीं खाएगा,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही सारे सेंटेंसेस में बताया है कि क्वेश्चन मार्क इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। वहीं मैंने दूसरी चीज़ बताई कि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं, नेगेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को लगाते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, क्या वह खाना नहीं खाएगा, तो विल ही नॉट, खाने को ईट, देन फूड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। सेकंड, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक रूल और मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझा दिया है। नीचे अगर हम आएंगे तो नीचे हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे। अब उसे हम सॉल्व करेंगे। तो वो क्या कह रहा है, वह बाजार क्यों नहीं जाएगा। तो वह बाजार क्यों नहीं जाएगा की, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो वाई विल ही नॉट, ठीक है, जाने की गो टू मार्केट। वाई विल ही नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक, इसका मतलब जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम चलेंगे और बढ़ेंगे, देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम क्या क्या नया सीखेंगे। तो अब हम आ गए अपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, जिन वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या रहा होगा या रहा होंगी करके जैसे भी लास्ट में शब्द आ जाएंगे उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मान लेंगे और उसे हम फ्यूचर टेंस की तरह ही, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट हमने दो एग्जाम्पल ले लिए अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें सबसे पहले हमने ले लिया है मैं गाता रहूँगा, तो आई विल बी सिंगिंग, है ना, क्योंकि सिंग हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपके फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की में लग गई। नेक्स्ट है वह खेलता रहेगा, तो ही विल बी प्लेइंग। वह क्या करता रहेगा, खेलता रहेगा। तो खेलने की हो गई आपकी प्ले और वर्ब में आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यानी हो गई प्लेइंग। दोनों एग्जाम्पल्स हो गए हमारे। अब हम बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम आ गए नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल हम देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसी के बेस पर हमने दो एग्जाम्पल्स ले ली। तो फर्स्ट वन है हमारा मैं गाता नहीं रहूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी सिंग हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो हो गई आपकी वर्ब में आईएनजी। नेक्स्ट वन है वह खेलता नहीं रहेगा, तो ही विल नॉट बी फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी खेलने की प्ले और प्ले में लग गया आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी लग गई आपकी। आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस जो मैंने समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अब हम थर्ड स्टेप यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव को सॉल्व करने के बाद अब हम अपने थर्ड स्टेप यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पहले हम रूल देख लेंगे। तो रूल हमारा क्या कह रहा है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग ही हमने दो नीचे एग्जाम्पल्स ले लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या की जगह आ जाएगा विल, बच्चे यानी चिल्ड्रन, अगर बच्चा होता तो चाइल्ड होता। उसके बाद बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाना इज गो और प्लस आईएनजी, तो गोइंग टू स्कूल। लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे, तो विल वी बी फ्लाइंग द काइट। ये हो गया आपका सेकंड वाले का सॉल्यूशन। आई होप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम रूल देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं हमने उसके बेस पे दो नीचे एग्जाम्पल्स ले लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका माँ खाना क्यों बनाती होगी, तो पहले हम क्यों की इंग्लिश ले लेंगे वाई विल, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट यानी मदर के बाद आ जाएगा आपका बी, वर्ब में आईएनजी बनाने की कुक यानी कुकिंग फूड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे, वे चोर का पीछा कैसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कैसे, हाउ
विल दे, ठीक है, हाउ विल दे बी, पीछा करने की हो गई, फॉलो, तो फॉलोइंग द थीफ, ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, जिसमें हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एक एग्जाम्पल लेंगे और एक क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल लेंगे विद रूल। तो सबसे पहले देख लेंगे हम अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल, मतलब जो सिंपल इंटेरोगेटिव है उसका रूल। तो रूल है इसका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में आईएनजी क्यों लगाया, क्योंकि हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस है। तो इसका नीचे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जो कि है क्या मैं नए कपड़े नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो क्या के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा विल, सब्जेक्ट है आपका आई, उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा बी, बी के बाद खरीदने की यानी बाय, यानी बाय हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी यानी बाइंग। क्या नहीं खरीदूंगा, नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल। तो वो है हमारा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों, क्यों यानी वाई, के बाद विल, विल के बाद वह यानी ही, है ना, गी होता है यहाँ पिएगी, तो शी लगाते पिएगा है इसलिए ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका नॉट प्लस सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका नॉट, फिर बी, फिर पीने की हो गई ड्रिंक, ड्रिंक में लग गया आईएनजी तो ड्रिंकिंग, क्या हो गया पानी, वाटर, क्वेश्चन मार्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। आई होप मैंने ये जो 2 एग्जाम्पल्स नीचे दिए हैं समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आशा करती हूँ ऐसे ही आपको वीडियोस मेरी सारी समझ में आ रही होंगी, और आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।